أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير رؤية الذي لم يزل ولا ليل داج ولا بحر ساجد ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتهرين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. صلوات الله परवरदिगार आलम इस अमर पर सदा भी शुक्र अदा किया जाए कम है कि उसने हमें इस पूरी दुनिया के से भरे भरे माशरे में हर दौर में किसी न किसी साजिश से मंसूब किया और ये झूठ और किस्म से भरा हुआ माशरा ये कोई इस दौर में नहीं बल्कि हर दौर में। अगर हर दौर में झूठ ना होता तो फिर किसी भी दौर में साजिद को भेजने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब है कि हजरत आदम को भेजा गया तो यकीनन इसलिए कि सदाकत की तारीफ समझ में आ जाए और सदाकत की तफसील भी समझ में आ जाए। बाद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू की है
और पहला मैंने ये कहा कि जहाँ झूठ होगा वहाँ सदाकत की जरूरत होगी, जहाँ किस्म होगा वहाँ सादिक की जरूरत होगी। तो लेकिन हम ये देखते हैं कि जब आदम इस दुनिया में भेजे गए तो कोई आदमी था ही नहीं, कोई था ही नहीं। पहले जो इंसान और बशर दुनिया में भेजे गए वो हजरत आदम और हजरत हव्वा। तो अब ये कैसे हम कहें कि वहाँ किस था तो सिर्फ को भेजा गया, तो सदाकत को भेजा गया। तो यहीं से एक बात आलम इस्लाम तक पहुँच जानी चाहिए कि हम 1400 बरस बल्कि उससे भी पहले इस बात का मुसलसल ऐलान भी कर रहे हैं और इआदा भी कर रहे हैं कि चाहे दुनिया में ये अल्लाह का उसूल रहा कि चाहे इस पूरे अर्श पर किसी हिदायत लेने वाले का वजूद हो या ना हो, अल्लाह पर यह वाजिब है कि हिदायत लेने वाला भेजना। ये हमें तारीख़ इंसानियत बताती है। जब हजरत आदम के दौर में कोई है ही नहीं तो फिर क्यों भेजा गया आदम? इस पर तबलीग कर रहे थे आदम, इसकी तबलीग के लिए आया। तो ये तो बात में होगा ना कि हजरत आदम की नस्ल आगे बढ़ेगी और फिर वो कबाइल में और शुरूब में और गिरोहों में और शोबों में जो है वो तकसीम होते जाएंगे। और उसके बाद फिर शैतान जो है उनको बहकाएगा, फिर उसके बाद झूठ सामने आएगा। फिर जब झूठ सामने आ जाए तब फिर साजिद की जरूरत है, सदाकत की जरूरत। यानी सूरज निकला हुआ हो तो आप बल्ब नहीं जलाया करेगा। जब अंधेरा होता है फिर आप शमे रोशन करते हैं, फिर आप बल्ब जलाते हैं, फिर आप रोशनी के लिए इंतजाम करते हैं। तो जहाँ पर अंधेरा है ही नहीं तो वहाँ आदम जैसी रोशनी को भेजने की क्या जरूरत थी? तो अल्लाह ने यही बता दिया कि कम अक्लो हम यही बताना चाह रहे हैं कि चाहे अंधेरा हो या ना हो रोशनी तो हम भेजते रहेंगे, नूर को हम भेजते रहेंगे और कोई जमाना भी हमारे नूर से खाली नहीं रहेगा। ये है उसूल कुदरत और ये है फितरत कुदरत। इसको कहते हैं फितरत अल्लाह लजी। ये जो अल्लाह की फितरत है कि जिस पर हमने तमाम इंसानियत को खल्क किया, हमने सारी इंसानियत को इसी फितरत पर खल्क किया। और अल्लाह कहता है कि तुम हमारी फितरत में तब्दीली नहीं पाओगे। ये हमारा मौजू रहा है हमेशा से, मजालिस का यही मौजू रहा है कि तुम अल्लाह की फितरत में तब्दीली नहीं पाओगे। ये अल्लाह कुरान की आयत है, सूरह निसा है कि लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, तुम अल्लाह की सुन्नत में कभी तब्दीली नहीं पाओगे। तो यही हमारा हमेशा से मजालिस का मौजू रहा कि हम आलम इस्लाम को ये बताएं कि न कल अल्लाह की सुन्नत और फितरत बदली, न आज और न क़यामत तक बदले। अब हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि सुन्नत खुदा पहले है, सुन्नत मोहम्मद बाद में। पहले है और मोहम्मद बाद में, तो अब हमें मुस्तफा से पहले सुन्नत खुदा को देखना है, हमें फितरत खुदा को देखना, हमें सुन्नत खुदा को देखना। और इन मौजूआत पर हम मुसलसल बातें करते और इस पर कभी तब्दीली लाने के लिए राजी भी नहीं है और ना होंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि ये मजालिस जहाँ पर भी बर्पा होती है, ये तहजीब मजलिसी जहाँ पर भी आप फर्श अदा की सूरत में देखते हैं, ये सिर्फ इसलिए होती है कि अभी तो जमीन के हम ऊपर, एक दिन जमीन के नीचे भी जाएंगे। इससे पहले के जमीन के नीचे जाएं तो जमीन के ऊपर रहते हुए जमीन के नीचे का ज्यादा सफर भी तैयार होगा। मिट्टी के नीचे जाना है, ये सारी तैयारी कब्र की तैयारी, ये जितनी भी मजलिस है माया में ये सब कब्र की तैयारी है। इसलिए कि आखिरत है और वहां पे सवालात और सवालात होना है तो सही जवाब भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारा मुजतहिद वो इतना जालिम हो
कि उसने बताया ही ना हो कि सवाल क्या होगा और उसका जवाब क्या है। और जब मुमतहिन ने जवाबात बता दिए तो जब उसने हमें जवाब बताया कि इस सवाल का ये जवाब है, इस सवाल का ये जवाब है, इस सवाल का ये जवाब है, तो जब वो वही जवाब हम कब्र में दे देंगे तो फिर फरिश्ते क्यों मारेंगे? किसी ने पढ़ दिया, मुझे क्लिप सुनाया गया कि किसी ने पढ़ दिया कि भाई वो मेरा दोस्त जो है वो कब्र में गया और उसने रात को ख्वाब में देखा और उससे पूछा कब्र में क्या हुआ। उसने कहा कि पूछा कि तुम्हारा रब कौन है? उसने कहा अल्लाह। उसने कहा तुम्हारा रसूल कौन है? उसने कहा मुस्तफा। उसने कहा तुम्हारा ईमान कौन है? उसने कहा अली का। फरिश्तों ने मारना शुरू कर। यानी सारे सवाल जवाब जो हमें बताए गए गलत। और इसलिए शाबाश इस बात पे देंगे। देखिए इसी तरह ये जो हम तहजीब मजलिस की बात कर वो तहजीब मजलिस हमें यही सिखाती कि कोई तनव्वु और कोई जिद्दत, कोई तनव्वु और कोई जिद्दत और कोई इख्तिलाफ उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं है जब तक वो तनव्वु, जब तक वो जिद्दत क़ियामत आले मोहम्मद से न मिल जाए। तो जो पीछे फितरत खुदा आ रही है कहीं उसका तो इनकार नहीं हो रहा, कहीं उस पर तो दर्द नहीं आ रहा, कहीं उसको तो क्रॉस नहीं लगाया जा रहा कि जो अल्लाह की फितरत है और जो आईमान का बताया हुआ एक तरीक़ाकार है, कहीं उस पर तो दर्द नहीं आ रहा। तो अब देखना ये है कि जब आपने मोहम्मद से ये कह दिया कि जब बताया गया कि अली मेरा ईमान और फरिश्तों ने कूदना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, तो अब आप ये भी बताइए फिर उसका जवाब क्या होगा। जब आपने अली का नाम लिया तो फरिश्तों ने मारना शुरू कर दिया। तो भाई अब आप यही बता दीजिए जब उसने कब्र से आके और ख्वाब में बता दिया कि अली के नाम पे पूछना, तो भाई किस नाम पे शाबाश मिलेगी आप बता दीजिए। अली के अलावा हमारे जहन में तो कोई नाम ऐसा है नहीं जिस पर शाबाश। और उस सुन्नत पर हमें दर्जा बदर्जा आगे बढ़ते रहना, इसलिए कि दर्जा बदर्जा उम्र भी आगे बढ़ते कोई पैदा होते ही बूढ़ा नहीं होते। गलत बात है कि हम लोग कहते हैं कि भाई ये तो पेट में गाड़ी लेके पैदा हो, वो लोग गलत, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैदा होते ही बूढ़े हो गए, ऐसा नहीं। दर्जा बदर्जा रहते इंसानी तरक्की की मंजिलों पर आगे बढ़ते और दर्जा बदर्जा बातें समझ में आते हैं। बात आसान ऐसे हैं इस कायनात में ऐसे गुजरे कि उन्होंने 20 बरस में वो बातें समझ ली कि जो 60 बरस का बूढ़ा समझ सकता है। कि बात 1920 बरस के जमाने कि जो अपनी उस उम्र में मारे मारे के हक की उस मंजिल पर पहुंच गए, उस उम्र में 19 वर्ष और उस उम्र में मारे मारे हक की उस मंजिल पर पहुंच गए कि हक अपने दौर जाफर सादिक की सूरत में मौजूद था और बातिल जब जाफर सादिक से मुनाजरा करने आया तो हमने कहा मुस्तकबाल में पहुंचना 19 वर्ष से पहले। यानी 19 वर्ष के अबू बसीर वो सकाबत, वो फरासत, वो ज़हानत और वो मारिफत कुर्ब ईमान की वजह से पैदा हो गई। ईमान के नाम पहले हिशाम ये हमारा शागिर्द है, ये हमारी बस में बैठता है, हिशाम से पहले तो मुनाज़रा करता करो। तो आप देखें कि जिस 19 बरस के जवान की तरफ रसूल सादिक का नुमाइंदा इशारा
इशारा नहीं, आप पहुंचे नहीं, मतलब आप बिल्कुल करीब हो गया। अगर आपको बात कि आप कुरान से पूछे कोई सवाल और कुरान बोले कि मुझसे नहीं, इससे पूछो। कुरान नाचित है मेरा चला, और वो बोलता हुआ कुरान कह रहा है, बोल रहा और बोलते हुए कह रहा है इससे पूछो। यानी बोलता हुआ कुरान अपने शागिर्द हिसाब से कह रहा है तुम बोलो। तो ये नुत्क़े कुरान, नाचिते कुरान किसी भी नुत्क़ में मुंतकिल कर सकता है। ये नुत्क़े कुरान, नाचिते कुरान किसी भी नुत्क़ में चाहे मुंतकिल कर। और फिर जब नाचिते कुरान के इज्ज़त से वो 19 बरस का जवान खोया हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे कुरान बोल रहा है, जैसे कुरान मुझे पढ़ा देगा। तो अब ये है जिसको कहते हैं, कल मोहसिन भाई से बात हो रही थी, इसको कहते हैं ज़हन साज़ी। इसको कहते हैं ज़हन साज़ी कि एक वक्त में 500 मौज़ूआत, 500 मौज़ूआत, ये मैंने कह रहा और ये मेरे मकतब का भी कोई निशान नहीं कह रहा, मेरे मकतब में तो लिखा हुआ है। ये बात मैं अपने मकतब से कह ही नहीं। मिस्र के बहुत बड़े मुअर्रिख ने लिखा कि एक वक्त में 500 मौज़ूआत और 5000 शागिर्द और उस्ताद एक जाफर साहब। अब 500 मौज़ूआत और 5000 शागिर्द सामने बैठा है। तो आप जो है एक लेते चले जाइए, जाने में लेते चले जाइए, 500 आदमी ले लीजिए और फिर उसको डबल करते जाइए और फिर उसको ट्रिपल करते जाइए और पढ़ते जाइए कि ना मालूम एक शागिर्द कितने मौज़ूआत वो माहिर हो सकता है। बहुत से मौज़ूआत पर कोई एक शागिर्द माहिर हो या कोई एक शागिर्द एक ही मौज़ू पर माहिर हो। तो इस तरह से साहिब बनाए पूरा एक तबका बना, और वो तबका कोई फिल्मी नहीं था, इल्मी था। हम तो आज पर इशारा तो कर रहे हैं, हमारा नाम आपने वैसे नहीं दिया जैसे देना चाहिए। हम भी उसमें शामिल है, सब शामिल है। इतना बड़ा इश्तेहार आ गया मजलिस का, तो साहब कहा कि नहीं ये दीजिए, हम तो उन जाकिर से बड़े, हमारा नाम छोटा दे दिया और उनका नाम बड़ा दे दिया, हमारा नाम बड़ा। ये सब चल रही है ना बात। यही तहजीब इज़्ज़तदारी जो पहले नहीं थी, तहजीब इज़्ज़तदारी में ये चीजें पहले नहीं थी, उसमें कहीं ना कहीं शायद है शामिल। तो अपनी इस्लाह भी होनी चाहिए। तो मैंने इसमें कह दिया कि कोई मुझको एतराज़ नहीं करेगा, हालांकि मैंने कभी इस पर एतराज़ नहीं किया कि भाई ऐसा हो ऐसा ना हो, लेकिन वो जो एक तहजीब इंसानियत, तहजीब बशरियत नहीं, तहजीब ये जो मेरे मौला ने जारी की, आपको उसका सिवाय भजन इसके कहीं और नजर नहीं। वो जो मैंने किया कि ज़हन शादी वो कैसे कि अब इमाम है और साथ में शागिर्द, तो आप देखिए कि आपसे बढ़कर कौन जानेगा, इसलिए कि इसकी तकारीर आपने सुनी भी उन मौज़ूआत पर, सिर्फ एक झलक आपको दिखाऊं और आगे बढ़ जाऊं कि देखिए हर इमाम इल्म की उसी मंजिल पर है जिस मंजिल इल्म पर शहर जिस मंजिल इल्म पर शहर उसी मंजिल इल्म पर हमारे इमाम ने हमारा अक़ीदा है और इसको हमने आइमा से सीखा है और हमारे उलमा ने उसको आइमा के जरिए हम तक पहुंचा दिया। बात तो हमारी बिल्कुल सही है कि हर इमाम इल्म की उसी मंजिल पर है जिस मंजिल पर जो शहर है, जिस मंजिल इल्म पर वो हर इमाम उसी मंजिल इल्म पर है। तो अब यकीनन वो तारीख आपके पेश निगाह है कि अमीरुल मोमिनीन के पास जब ज़ाहिरी हुकूमत आई है तो इन दी हाउस विद इन दी स्टेट कुछ मामला ऐसे हुए कि पहले उन मामलों को सुलझाना जरूरी होगी। देखिए सरहद के पार मामला उस वक्त बढ़ते जाएंगे कि जब मुल्क में खाना जंगी ना हो, सिविल वॉर ना हो, मुल्क में कोई कॉमिक क्राइसिस ना हो, मुल्क में कोई डिसकंजेंसी ना हो, कोई इमरजेंसी। पहले उन चीजों को कंट्रोल किया जाता, तब जाके बाहर वाले झगड़ों में टांग लड़ाई करेंगे। मुल्क दिगरगू हो रहा है और
हम बैरुल अवामी पॉलिसी की बात कर रहे हैं। मुल्क जो है वो परेशान हाल हो रहा है और हम बैरुल अवामी पॉलिसी की बात कर रहे हैं। तो अमीर मोमिनीन ने पहले तो ये कहा कि भाई बात ये है कि तुमने हमसे मशवरे किए क्या करना है क्या करना है, हमने बताया ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तुमने किया और तुम निकलते चले गए और कहे जुल्मानी दौड़े 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 तो तुम्हें पता ही नहीं, अंधेरे में कुछ नजर ही नहीं आ रहा था कि किधर जा रहे हो और वापस भी जाना है और फिर ऐसे वापस हुए कि अब तक वहां दोबारा घोड़े दौड़ से दरिया लेके छोड़े हमने, पहले जुल्मान में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो कौन से घोड़े थे जो समंदर में दौड़ दौड़ पहले जुल्मान में दौड़ा दिए घोड़े हमने, अंधेरे वाले समंदर में घोड़े दौड़े अंधेरों के समंदर में घोड़े अंधेरे में क्या घोड़े को तो रोशनी कुछ नजर नहीं आती, तो सवार उसको जिधर मोड़ेगा मुड़ जाएगा। जिधर मोड़ेगा मुड़ जाएगा, सीधे चले सामने अगर आग भी आ जाए तो जो जरी सवारी होगी ना घोड़ा जो होता है आगे वो आग से कूद जाए, इसलिए मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए कि मेरा मालिक जो कह रहा है मुझे उसी पर अमल करना। तो भाई बहरे जुल्मान ने अपने घोड़े दौड़ाए, घोड़े को क्या पता कि मैं जुल्मत में दौड़ दूंगा दूर में दौड़ दूंगा। इन मजलिसों में यही बताया जाता है कि जुल्मत क्या है और क्या है। जुल्मात में घोड़े नहीं दौड़ाए जाते, जुल्मात में रोशनी के चिराग जलाए जाते, ये चिराग जलाए जाते ताकि जुल्मतें जो है वो नूर में और सवेरे में बदल जाए। तो अब वो सारी चीजें हो गई मोमिन ने कहा कि पहले घर के झगड़े जो हैं वो निपटाइए जाइए। रसूलुल्लाह को भी बड़े झगड़े निपटाने पड़े झगड़े एक मामला थे वो पहले निपटा लिए जाए, वो सिफीन में मामला हो गए, जबल में मामला हो गए, रहबान में मामला हो गए, हवारी जा गए और आज तक आ रहे हमारी जब तक खत्म नहीं और हमारी फौज खारजी के खिलाफ जंग कर रही। तो यानी जो भी स्टेट के खिलाफ बात करे वो खारजी होगी। अब अली के खिलाफ भी कुछ लोगों ने बात की, अली के खिलाफ बात कर रहा है वो खारजी आपके चाहिए कि दीन से खारिज है, इस्लाम से खारिज है, आपके इस्लाम से आपके वाले इस्लाम से या अल्लाह वाले। तो अब अली ने वो सारे झगड़े निपटाए और अली का जो भी अरसा था खिलाफत का 4.5 बरस का और महीने का वो खत्म हो गया और वो खत्म इस बात पे हुआ कि अली अबी तालिब की शहादत। उसके बाद इमाम हसन के मामला है, उसके बाद करबला है और करबला में हुसैन इब्न अली ने इतना मुस्तहकम जवाब दिया कि उसके बाद अल्लाह ने कहा कि इतना कामिल काम कर दिया है हुसैन कि अब ज़ैनुल आबिदीन से और 11वें तक करबला की जरूरत नहीं है, हुसैन कर जाएगा। अगर हुसैन इब्न अली के बाद किसी इमाम को अल्लाह कहने कि तुम भी तलवार निकाल, तो इसका मतलब क्या होता है कि हुसैन नाउज़ुबिल्लाह काम नामुकम्मल छोड़ गए। और कहूं कि मैं काम करूं, इसका मतलब है कि मैं मोहतरी जोर हुसैन इब्न अली हुसैन ने करबला में काम नाफिज किया और मैं वो काम करूंगा। तो अल्लाह ने फिर हर इमाम लिखी भी बातें जाके पढ़िए, आप किताबों में लिखी है कि खुद जो घर के सहाबा हैं और जिनको इज़्न है ड्योढ़ी तक आने का, जिनको इज़्न है चौखट तक आने का, उन्होंने खुद बताया कि हमने लौ देखी, अलवाह देखी है और सोने और चांदी की अलवाह देखी है और हर इमाम और जो जितनी भी अलवा है वो रसूलुल्लाह पर उतरी और रसूलुल्लाह ने वो अलवा लौ की जमा अलवा जो आसमान से उतरी अली की सपोर्ट की और कहा कि अली के बाद हसन, हसन के बाद हुसैन, हुसैन के बाद आगे जितने इमाम आते जा रहे हैं कि अलवा देते हैं और जिस इमाम का दौर आता है वो अपनी वाली लौ की मोहर को तोड़ता और जब वो सील खुलती है तो उस पर लिखा होता है कि तुम्हें कैसे इमामत करना। हुसैन इब्न अली वाली लौ पर लिखा था कि जुल्फ़िकार उठाओ, मेरे अल्फाज नहीं खुदा के अल्फाज हैं कि तलवार उठाओ और जिहाद के लिए। हुसैन ने वही किया तो अल्लाह ने कहा
सब्र करो और खामोशी की जिंदगी गुजारो। तो जैसे जैसे जिस इमाम के पास हुक्म इलाही आता रहा वो वही काम करता रहा। तो अब खुदा भी तो अपनी चाल चल रहा होगा, तभी अपनी चाल चल रहा होगा। तो मैंने क्या कहा, कहाँ से बात छोड़ के हर इमाम के पास वही इल्म होता है कि रसूलुल्लाह के पास है। तो अब किस इमाम को क्या क्या मौका मिला या मैंने बता दिया अब ये बात आपके जहनों में भी है कि वो दौर कि जहां पर हुकूमत बनो उमैया से बनो अब्बास की तरफ मुंतकिल हो और ये जो दो कबीले हैं लड़ाई और जंग छिड़ी हुई है, कॉन्स्पिरेसीज भी हैं, सर जंग भी है, घर जंग भी है, हथियारों वाली जंग भी है, झूठ की जंग भी है और साजिशों और फख्र की जंग भी है और जितनी भी चीजें हैं वो सब चल रही। तो जब दो दुश्मन आपस में लड़ रहे तो देखिए मुझे इस्माइल मिर्ची के दो मिसरे याद है। उन्होंने कहा कि जब भी दो मूजियों में हो फट फट फट, जब भी दो मूजियों में हो फट फट फट, अपने बचने की फिक्र कर झटफट फट। ताकि भाई किसी वक्त तुम्हारे ऊपर हमलावर हो सके। अब जब इन दो मूजियों में जंग हो रही है, दोनों अब्बास दोनों मैया, तो ये लग गए आपस और इख्तिदार की जंग है और खुद कुदरत ने और रसूलुल्लाह ने जो सियासत इलाहिया हमारे हवाले की और हमारे ज़हनों तक पहुंची और मुशाहिदा हम तक आया, उसमें यही है कि लोगों ने ये समझा कि खिलाफत जो है वो कोई बहुत बड़ी चीज है। जब ये रसूलुल्लाह और ये मेरा जुमला नहीं है और किसी बड़े जाकिर जो उसका नाम याद नहीं आ रहा, मैंने सुना था अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब, उन्होंने किसी जाकिर का एक जुमला मजलिस से पढ़ा था, मुझे नहीं पता किसका नाम लिया था, मैंने भारत रावी का नाम बता दिया कि अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी अलैहि कहते थे कि वो साहब ये कहते थे और बहुत बड़े मुफक्किर भी थे कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ने जाते जाते कहा कि भाई कहीं पर शीरा लगाओ ना, शीरा वो मक्खियां मां खुद ब खुद आ जाती। रसूलुल्लाह ने जाते जाते खिलाफत का शीरा लगा दिया। शीरे पर मक्खियां और वो चाहते ही ये थे कि मक्खियां कहीं और न जाए, रहे धरे। तो अब अली का भी यही काम था कि उस वक्त तलवार उठेगी कि अगर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह से इनकार करो, अगर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह से इनकार कर दो तो फिर अली की तलवार उठेगी। खिलाफत के लिए नहीं, बिल्कुल वैसे ही है कि इमाम हुसैन ने कहा अब्बास पानी पर जंग नहीं करना। अब ये खिलाफत में जंग नहीं करनी, ले जा रहे दो तीन दफा बता भी दिया, चुप हो जाओ चुप हो जाओ, आवाज बाहर जा रही है। बात ये है कि तुम्हारे बाबा के पास मेरे बाद खिलाफत चीजें चुप कराने के लिए भी कुछ बता दी जाती है, लेकिन रसूलुल्लाह चाहते थे कि बात बहुत जाए। सरद साहब ने क्या जज्बाती अंदाज में सरद साहब ने सियासत इलाही से काम किया कि पैगाम तो उन्हीं तक पहुंचाना था। इसलिए कहा कि रसूलुल्लाह के इल्म में ये बात थी कि जब किसी जंग से वापस आए तबूक से तो इन्होंने जाते एक मुआहिदा किया और मुआहिदे में ये लिखा था कि जैसे ही ये दुनिया से जाएंगे हम अपने पिछले दिन पर वापस आ जाएंगे। अल्लाह ने रसूलुल्लाह तक ये बात पहुंचा दी और अल्लाह ने कहा कि हमारी सियासत, इनकी सियासत ये है कि अपने पिछले दिन में वापस जाए, हमारी सियासत ये है यही डटे रहे। तो डटने का तरीका ये है, एक तो बता दो खिलाफत भी है, ये सियासत रसूल थी, ये हमला रसूल था। ये रसूल का हमला था, ये रसूल की जुल्फ़िकार थी, ये रसूल ने प्लान फेल कर दिया। मंसूबा नाकाम कर दिया, जो मंसूबा बनाए बैठे वो होने नहीं, उस मंसूबे पर अमल करवाना अली की जिम्मेदारी है। या अली अज़ान में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह आता रहे, कोई मसला नहीं।
आलिम अल्लाह तो खुद ब खुद आ जाएगा। इसलिए कि कोई अल्लाह को माने या ना माने, अल्लाह फिर भी अल्लाह। मुझे कोई माने या माने ना माने, मोहम्मद फिर भी मोहम्मद है। और अली तुम्हें कोई माने या माने, अली तुम फिर भी अली है। ऐलान हो या ना हो, अल्लाह अल्लाह रहेगा। ऐलान हो या ना हो, मोहम्मद मोहम्मद रहेंगे। ऐलान हो ना हो, अली अली रहेंगे। कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे डटे रहे, तुम खामोश रहे, डटे रहे। अली ने हिले नहीं, अली ने हिले नहीं। और फिर अली ने किसी और का नाम अज़ान में आने नहीं दिया। तारीख़ तहसील में आपके हवाले कि किसी और का नाम अज़ान में दाखिल नहीं होने दिया, ना एडिशन होने दिया, ना एडिशन ना ऐड हुआ, ना एडिट हुआ, ना ऐड हुआ, ना एडिट हुआ। लेकिन जो अल्लाह का प्लान था वो रहा और उसको खत्म ना कर सका या उसको तब्दील ना कर सका या उसमें इनकलाब ना कर सका। तो अब ये दो बनो अब्बास और लड़े ऐसा मतलब है सियासत इलाहिया का फरमा हो रहा। वो जो रसूलुल्लाह का हमला था वो अभी तक जारी है। जो वार है ना रसूलुल्लाह को आज तक है। अली की एक शर्त खंदक में लगी और खत्म हो गई। अली से बड़ा वार था रसूल का कि आज तक जारी है। कल खिलाफत के नाम पर जारी था, आज सदारत के नाम पर है, रिसालत के नाम पर है। ये रसूलुल्लाह का हमला है कि तुम मेरी उम्मत से हट नहीं सकते, कुछ भी कर मेरी उम्मत से नहीं हट सकते। ऐलान नहीं कर सकते कि मोहम्मद मुसलमान में नहीं है। ऐसे के ऐलान करोगे कि पेट में पत्थर बांधना पड़ जाएगा। हमारा इक़्तिदार, तुम्हारी ये जाहो हशम, हमारी ये दौलत, ये हस्मत, ये सब है ही कि तुम मुसलमान, ये खिलाफत सारी तो रसूलुल्लाह का हमला आज तक जारी है। तो वो भी सियासत का हिस्सा है। जब बनो अब्बास और बनो उमय्या लड़े तो वो भी रसूलुल्लाह का हमला कि लड़ तो खिलाफत पर ही रहे थे। ये दोनों बनु जो लड़ रहे थे खिलाफत पर लड़ रहे थे। और ये हमला रसूल है कि लड़ो, तुमने ये चाहा कि मेरे इल्म का अहिया, मेरे इल्म का तस्करा, मेरे इल्म का इजरा रुक जाए तो हम कैसे बढ़ाते? मगर अल्लाह खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतरीन मंसूबा साज़ है। और खिलाफत पर जब लड़े तो दोनों उधर लड़ रहे हैं। मगर अल्लाह ने कहा जाफर सादिक सहन साजी शुरू कर दो। उधर बाक़िरुल उलूम उन्होंने मदरसे की बुनियाद रखी। वही मदरसा जो कूफे में अली ने बनाया, मदरसा सलूनी, उसको एक्सपेंड किया, उसको आगे बढ़ाया। उसी मदरसे का तसलसल है बाक़िरुल उलूम का मदरसा कि जो मदीने में बुनियाद रखी गई और उसको फिर आगे बढ़ाया और इतना आगे बढ़ा दिया कि एक वक्त में 10,000 शागिर्द हो गए। 500 मौजूद। आज कोई नाम गिन के तो दिखा दे कितने मौजूद पर मेरे इमाम बात करेंगे। कल परसों तरसों 3 दिन मेरी तकारीर हमारी शोधा करबला में किसी मौजू पर होगी, इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। तो 5,000 से लेकर 10,000 शागिर्द होंगे। 500 मौजूद और उस्ताद है एक। हर मौजू पर बात हो रही है, हर मौजू पर लेक्चर। उसमें इरफानियात भी, उसमें जोग्राफिया भी, उसमें अर्जियात भी, उसमें इल्मुल अफलाक भी, उसमें इल्मुल अफलाक भी, उसमें इल्मे तबियात भी, उसमें इल्मे माबादुल तबियात भी, उसमें इल्मे कीमिया भी है, उसमें इल्मे हैवानात भी है, उसमें इल्मे नबातात भी है, उसमें इल्मे ज़र्रात भी है। सब सारे उलूम पर और बात करने वाला मेरा ही। और जो बात समझ रहा है वो लेके उठो, जो बात समझ रहा है और पता है इमाम को किस तरह की बात पहुंच रही है और कौन है जो उस मौजू को पक्का लेके उठेगा और माहिर बन जाएगा। और तैयार कर, इमाम ने ज़हन तैयार कर लिया और ज़हन साजी हुई है। बैठे कुछ देखिए, हर क्लास में और हर लेक्चर में कुछ शागिर्द ऐसे होते हैं उस्ताद के बड़े करीब, यानी अगर वो बैक बेंचर्स भी उस्ताद समझ जाता है कि उसको मेरी बात पहुंच रही है और वो समझ रहा है तो वो खुद ब खुद उस्ताद के करीब आ जाएगा। तो इमाम जो है उनके कुछ खास शागिर्द जो तैयार किए गए हैं, जो ज़हन साजी
और बाहर आए इमाम से कह रहा है कि मैं तो फला जगह से सफर करके आ रहा हूँ, बगदाद से सफर करके आ रहा हूँ और आपसे मुनाजरा करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। इमाम ने कहा किस मौजूद में बात करना चाहता है? कहा कुरान कुरान कहा ये मेरा शागिर्द बैठा से बात कुरान की 4-5 आयतों में बात हुई, शागिर्द वो कहते हैं ना आपके अली बली लगा शागिर्द ने ऐसा दाव लगाया खामोश हो गए, सारी बातें का जवाब आती बात नहीं, मैं कुरान से ज्यादा तर्जुमे से ज्यादा तफसीर का आज इमाम ने कहा ये तफसीर वाला बैठा है, तफसीर पर बात हुई, फिर उसने हरा दिया, कहना का नहीं मैं फिक्र पे ज्यादा दस्तरस इमाम ने कहा फिक्र वाला ये बैठा फिर वो हार गया, उन्होंने कहा नहीं मैं शरीयत पे ज्यादा बात कर सकता हूँ, शरीयत वाला ये बैठा यानी हर मौजू का शागिर्द तैयार। और इमाम ने कहा इस मौजू पे इससे, इस मौजू पे इससे, इस मौजू पे इससे, तो इसको कहते ज़हन साबित। और है कौन? एक उस्ताद। इसका मतलब है कि इमाम वो हो कि जिसे कायनात के हर मौजू पर नजर और अगर मैं अपने को नाइबे इमाम कह रहा हूं तो मुझे भी उतने ही नहीं तो अब वो जो तहजीब आजाद चली, वो जो जहनसाजी चली, वो चलते चलते इस मजलिस अल्लाह की सूरत में मुंतकिल और ऐसा ही फर्श बिछा हुआ था जो इमाम ने बिछाया हुआ था। बेंचेस नहीं लगी हुई थी, कुर्सियां मेज नहीं लगी हुई, कोई कालीन है, कोई फर्श है, कालीन तो बात की बात है, वही मस्जिद नबवी की चटाई, वही छत है कि रसूलुल्लाह की रखी है छत। थोड़ी बहुत इसमें गलती हो गई कि मट्टी से छत पड़ गई, पहले खजूर के पत्तों से पड़ी, उसके बाद लकड़ी के गार्डर आ गए और उसके बाद जो है वो मट्टी की छत बना दी गई। ज्यादा ये हुआ तरक्की और कुछ नहीं, लेकिन तरक्की किस चीज में थी? हमेशा आईमान रसूल ने चाहा कि तरक्की और तामीर किसी इमारत मजबूत की ना हो, तामीर हो मजबूत रूह, मजबूत रूह की तामीर रूह, तामीर इमारत से ज्यादा तामीर रूह। देखिए कितने बड़े बड़े महल बना लिए मेरे मौला वापस आए, मेहरबान से वापस आ रहे और मदाइन पहुंचे और मदाइन में खुतबा मशहूर है मेरे मौला का। मेरे मौला ने जंग मेहरबान से वापसी पर मदाइन में खुतबा दिया, जुमे की नमाज मौला ने पढ़ाई और खुतबा दिया। अब इसी से अंदाजा होता है कि जुमे की नमाज पढ़ाएगा इमाम आज़म और खुतबा को ही देगा, इसलिए हमारे नमाज जो है वाजिब तखीरी फरमाइए। तो अब इमाम ने खुतबा दिया और सामने आखिरी सब में वो 9 खारजी जो बच गए थे वो बैठे और इमाम ने खुतबा दिया और खुतबा देते इमाम ने बताया, बातें हो रही थी, शरीयत की बातें हो रही थी, अपने मुतालिक बता रहे थे कि मैं इमाम रातिब भी हूँ, इमाम शारे अजीम भी हूँ, मैं शरह भी हूँ। और उसके बाद कहते इमाम ने कहा मैं हबुल मतीन हूँ, मैं दीन मुबीन हूँ। ये सब करते लोगों ने कहा कि बात भी हो रही थी, सियासी मामलात की बात अभी हो रही थी, चीज़ों की कि कैसे मामलात को आगे बढ़ाया जाए, और एकदम अली इस पर कैसे आगे कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। सब हैरान होने लगे, इमाम अपना दार बुलान पे कराते, अब समझ में आया कहा कि मैं दिलों के भेद बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, दिलों की नीयतों को भी जानता हूँ, मैं गैब का आलिम भी हूँ। मुझे ये पता है कि इस मजमे में कौन वो 9 बैठे हैं जो अभी एक छिपकली को अपना इमाम मान के आए। एक बड़ी छिपकली पर ये हो गया कि भाई ये हमारा इमाम ने बता दिया। अब वही जब खुतबा हो गया, नमाज हो गई, इमाम निकले, बिल्कुल सामने जो मदाइन की मस्जिद के सामने आगे गए, देखा वो किसरा का महल है आज तक मदाइन जहाँ पर जनाब सलमान फारसी की कब्र है, वहीं पर थोड़े फासले पर कोई 20-25 कदम या 50 कदम के फासले पर महल है, किसरा के महल के खंडराज। इतना ऊंचा दरवाजा, ये जो आपका ये दरबार हुसैन का दरवाजा है, इसको ट्रिपल कर, यानी अगर इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि शायद 20 फुट का है, तो
वो 60 फुट या 80 फुट इतना ऊंचा था। आज तो उसके जो है वो आसार मौजूद है और कुछ ना कुछ खंडरात मौजूद है। इतनी पक्की इमारत बनाई कैसर है महल्ला के जो ईरान के बादशाह ऐसा कहलाते थे, रोम के बादशाह किसरा कहलाते थे, और दीगर तमाम। तो इस तरह अली लेके गए और दिखाया ये है बादशाह का दरवाजा, सदर दरवाजा। यहाँ से दाखिल होता था और ये ललान खाना था, ये मर्दान खाना था, यहाँ उसकी काबीना बैठती थी, यहाँ उसका तख्त लगता था, यहाँ पर जाता था वो, यहाँ खाना खाता था, इधर मशवरे करता था और इधर हुक्म सादिर करता था, उधर उसकी फौज होती थी। ये सब बताया और अली ने बताया था ये इमारत बनाई कैसे। तो वो अली जो ये बता दे कि इमारत बनाई कैसे गई है, क्या वो पक्की इमारतें बना नहीं सकता था? क्या रसूल अल्लाह को पक्की इमारतें बनानी है? जिसके आने से कैसर जो बादशाह था उसके महल के 14 कंगुरे टूट के गिर गए। 14 बड़ी मेहराबें, 60 फुट की मेहराबें, कंगुरे उनको कहते वो गिर गए जिसके आने से। तो क्या वो ऐसी मेहराबें बना नहीं सकता? उसने कहा 14 मट्टी की मेहराबें नहीं, 14 पुरानी मेहराबें छोड़कर। तो जिसके आने से पक्की इमारतें सजदे में गिर ताकि क्या वो पक्की इमारतें नहीं बना सकता? या नहीं पता था कि मट्टी गारा ये सब कैसे बनाया? जिस अली ने एहराम मिस्र की लंबाई चौड़ाई और उसकी ईंटों तक का हजम बता दिया, ये तक बता दिया कि कितने अरसे में बनी। क्या वो अली पक्की इमारतें नहीं बना सकता? क्या नहीं, पक्की इमारतों से कुछ नहीं होती। बहुत बड़ी पक्की इमारतें ऐसे गुजर गई जिनमें कच्चे लोग रह रहे थे। बड़े बादशाह गुजर गए। कहाँ नहीं हुकूमतें, कहाँ नहीं इनकी रियासत? नाम है तो फिर अली का नाम, इसलिए कि बादशाह तो अब अल्लाह ने कहा ये दोनों लड़ रहे या फिर साथे आप अपना काम। तो जितना इल्म उस दौर में इल्म अहियाए हुआ तो आज तक जारी है। आप यकीन फरमाएं कि इमाम ने 400 शागिर्द ऐसे बनाए, खुसूसी तौर पर 400, कि उन्होंने इमाम से उसूल फिक़्ह और उसूल दीन की तालीम हासिल। फिक़्ह के उसूल और दीन के उसूल जो हमारे यहाँ हैं वो 5 उसूल और फुरूअ मिला के हमारे यहाँ 5 ये कैसे उसूल और फुरूअ मिला के तो हमारे यहाँ 15, लेकिन आप क्यों कह रहे हैं 5? उसूल और फुरूअ मिला के है ही 5, इसलिए कि उसूल दीन 5 और फुरूअ दीन 10। ये किसी इमाम से साबित नहीं, ये उलमा ने तय किया है, क्योंकि उलमा 73 फिरकों के माशरे में जी रहे। उन्होंने कहा भाई उनके यहाँ भी ये है तो हमारे यहाँ कुछ ना कुछ होना चाहिए। इमाम और रसूल अल्लाह तो बात है, उसूल और फुरूअ दे गए। ये 5 है उसूल और फुरूअ: नमाज, रोजा, हज, ज़कात, विलायत अली। रसूल की हदीस यहाँ खत्म नहीं हुई, का इन सब में अफजल है विलायत, का 4 की रुखसत है, 5वें की रुखसत नहीं है। अगर आप उसूल और फुरूअ को इन 5 में से अलग करेंगे तो इसका मतलब है उसूल है 1 और फुरूअ है 4। इलाहिया भी है, विलायत मुहम्मदिया। इसी विलायत अली में तौहीद भी है, अदल भी है, नबुव्वत भी है, इमामत भी है, और ना माना तो क़यामत भी है। तौहीद विलायत अली कैसे? इसलिए कि अल्लाह ने नहीं, अल्लाह ने अल्लाह ने रसूल से कहा, कह दो
मगरिब भाई नमाज और सूरह बकरा की आयत कि मशरिक भी अल्लाह के लिए मगरिब भी अल्लाह के लिए जिधर रुख करो भाई नमाज करोगे तुम्हें अल्लाह का चेहरा नजर आएगा। पूछा गया अल्लाह का चेहरा कौन है? अली। तौहीद आगे बनाई जाएगी तौहीद आगे ना बनाई जाएगी। आदिल अली से ज्यादा किसी का आदिल मशहूर नहीं। खुदा आदिल क्या है? आदिल खुदावंदी है ना, खुदा आदिल। तो कहीं मुझे बताइए 1400 तारीख में मिंबर मस्जिद नबवी का लगा हुआ और तब बिछा दिया गया और कुछ लोग लड़ने पे आ गए और अल्लाह कहता है लो मैं आगे बैठ गया। मैं बताता हूँ आदिल क्या है। आदिल आदिल आप उसकी फितरत के तकाज़ों को देख के कहते हैं कि हर चीज में आदिल है, हर चीज में रेशनैलिटी है, इसलिए वो आदिल। लेकिन आदिल का एक और तकाज़ा ये भी है कि भाई कहीं पर अगर झगड़ा हो रहा है तो कोई फैसले भी कराए बैठे। तो अली ने क्या कहा कि मेरे लिए अगर मसला बिछा दी जाती है तो अहले तौरात का फैसला तौरात से, पहले ज़बूर का फैसला, पहले कुरान का फैसला। तो आदिल इलाही विलायत जाएगी। अब तीसरी चीज आ गई नबूवत। कैसे बताएंगे नबूवत अली में? इसी दिन के दिन पैगंबर ने कहा जो आदम को उनके इल्म में देखना चाहे, जो उनकी नजाकत में देखना चाहे, जो मुझे मेरी नबूवत में देखना चाहे, उसके लिए जरूरी है कि वो अली के चेहरे पर देखे। और इमाम तो है ही पहला इमाम। और क़यामत विलायत अली के सवाल पर उसूल दीन है और वो है विलायत अली। उसी में चारों आ गए, पांचों उसूल आ गए और इन्हीं में चारों में चार उसूल दीन है, इसमें बाकी सारे चार। तो अब ये उसूल और ये फुरूअ देखे ये देखे और इसी उसूल और फुरूअ इमाम ने शागिर्द तैयार किया। उसूल फिक़्ह पर भी और उसूल दीन सबको तालीम वाली। उनमें से 400 शागिर्द ऐसे थे जो उसूल में पक्के होते और उन 400 शागिर्दों ने उसूल पर उसूल शरीयत, उसूल फिक़्ह, उसूल दीन, उसूल कुरान, उसूल तफसीर, इन पर 400 किताबें लिखी। जो सैयद शरीफ रज़ी साहिब नहजुल बलागा उनके कुतुबखाने में मौजूद थी, यानी उनके अहते मौजूद थी और उन किताबों का नाम था उसूल अरबा में। उसूल अरबा में यानी 400 उसूल की किताब। कितना इल्म था कि तुम्हारे मौला जारी किया। सिर्फ जुरारा बिन अय्यूब इमाम के एक शागिर्द और उससे व्यक्ति और भी बहुत से शागिर्दों में पहले से कुछ अववाब थे, कुछ जो थे वो वकील थे, कुछ जो थे वो सफीर थे, यानी मुख्तलिफ किस्में। तो अब उन्हीं शागिर्द एक शागिर्द जुरारा बिन अय्यूब 30,000 हदीसें सिर्फ इमाम सादिक से उन्होंने रवायत। इतना इल्मी सरमाया छोड़ गए, इतना बड़ा इल्मी सरमाया। आप देख रहे हैं उसके बाद हुआ क्या? कभी ना जब हुकूमत से फारिग हुए वो दोनों लड़ के कट गए, पास हुकूमत आ गई। तो पहला काम ये हुआ हुकूमत को मजबूत कैसे किया। हुकूमत उसी वक्त मजबूत हो सकती है कि जब तक इसके असल हकदार को छुपा नहीं। आपका दावा उसी वक्त कामयाब होगा असल हकदार सामने ना आने पाए। और अगर असल हकदार सामने आ गया तो लोगों की निगाह उठेगी, ये कौन है, ये क्यों बोल रहे, ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो इसलिए कहा कि असल हकदार को छुपाया, असल हकदार के हक को छुपा दिया जाए और उसे पसे पर्दा कर दिया जाए, हिजाब में किया जाए, लोग उसकी तरफ जाने ना। तो वो सारी कोशिशें हुई ना। बताने की जरूरत नहीं है कि किसी भी इमाम तक जाना आसान नहीं थी। बिल्कुल वो जो दौर में आपको बता रहा हूँ उसूल अरबा में, ये कुछ दौर गुजरा था 2-3-4 साल 5 साल का, कुछ 5-6 साल या 8-10 साल का ऐसा दौर कि जिसमें 2 बरस अबू हनीफा ने भी आगे बढ़ाया। अबू हनीफा ने 2 बरस आगे बढ़ाया और उन 2 बरस के बाद वो इमाम आज़म बने। आप सोचिए कि जिसका शागिर्द इमाम आज़म है वो इमाम कितना बड़ा आज़म है। अबू हनीफा 2 बरस इमाम की जमात के गुजारे और आज पूरे अहनाफ की फिक़्ह चल रही है, हनफी फिक़्ह चल रही है, पूरी दुनिया में हनफी फिक़्ह चल रही है। वो 2 बरस इमाम सादिक के दरबार में गुजारे। वो अलग बात है वो फिर कभी अर्ज करे कि बात खत्म हो रही है। तो इतना इल्मी काम किया, इतना इल्मी सरमाया छोड़ा कि बाद में बगदाद में, कूफे में, जहां जहां आसार आले मोहम्मद
थे उनको मिटाया गया। यानी शरीफ रजी का तो खाना भी लूट लिया गया, बगदाद के तो खानों में आग लगा दी गई। जो मजलिसी के और सुदूक के हाथों की लिखी हुई किताबें थी वो या तो दरिया बोट कर दी गई या उन्हें जला दिया गया। कुछ किताबें थी कि जब हमलावर आने लगे तो बहुत से लोगों ने उन किताबों को जमीन में लपेटा और बहुत गहरा गहरा खोदा और उसमें दफनाया, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सी किताबें, सैकड़ों किताबें जला दी। उसके बाद जो शर्माया आया है यहाँ वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। हर वालों की बात नहीं कर रहा। जो लूटने पिटने के बाद सामान बचा है उस पर ही 14 बरस से गुफ्तगू हो रही है। वही काम नहीं हो रहा कि हम कहते हैं भाई इमाम शादी पर बात हो चुकी, 2 साल 3 साल और 200 साल बात हो चुकी, मौजू कामिल हो गया। नहीं, हर साल 14 शवाल को जिक्र सादिक बजा रहा है कि जिक्र सादिक कहता है हल मिन मजीद, हल मिन मजीद। आपने देखा कि ये है क्योंकि इमाम शादिक जिसका इजरा भी किया, जिसकी बुनियाद भी रखी और आशा इसी तहसील यही हमारी मिल्लत के बहुत सरकर्दा अफराद नाम लूंगा तो फिर यकीनन बात दूसरी हो जाएगी। उस तहसील अज़ा को रिवायत किया, उस रूहानियत को रिवायत किया। मोहसिन नदर साहब हैं और कल भी रात से बातें हो रही थी कि उस रूह अज़ा को रिवायत किया जाए जो आज से 20 बरस 25 बरस 30 बरस पहले तक कुछ न कुछ देखने आ रहे हैं। मजलिसी तहसील देखने में आ रहे हैं। यानी हमने बुजुर्गों की नशिस्तें देखी जो बैठे थे और नशिस्तें नशिस्त कहीं भी नहीं, शौरा उलमा उनकी नशिस्तें होती थी, उनकी डेढ़ियाँ होती थी, उनकी चौखटें होती थी, उनके लैंड होते थे, उनमें नशिस्तें हो रही। तो देखिए बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो किताबी उलूम से हासिल नहीं होती, किताब पढ़ना पड़ती है, नशिस्त से हासिल। मतलब एक नाम है तारीख फरमी और सबको पता है, सब जानते हैं, नहीं बातें करते और वो नाम की हिज्जे करता हूँ, आप पहुँच जाएंगे। ये हल्के वाली है मीम, ये रे और छोटी। अब ये लिखा किसी ने पढ़ा हुमैरी, किसी ने पढ़ा हमीदी। आप किताब में पढ़ रहे तो हुमैरी पढ़ी, ए मीम ये रे और छोटी। जब नशिस्त में बैठेंगे क्यों आलिम बजाएगा ना हुमैरी ना हमीदी, मीम यरी। बहुत सी चीजें ऐसे होती हैं कि जो साहिबान इल्म की नशिस्त से आती है, जो साहिबान फिक्र की नशिस्त से आती है, तो वो नशिस्त में खत्म और तहजीब खत्म कि ठीक है हमारा मातमी तबका हमारे सराखों पर बिल्कुल है, सही है, लेकिन उस मातमी तभी तबकों की फर्श अदा पर बैठे जो कि होता रहा। ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा नहीं, मातमी आते थे और बैठते थे फर्श अदा। और फिर ये होता रहा कि ऐसा भी नहीं है कि मातमी मातम कर रहा है और लोग छोड़ के चले जाते, ये भी नहीं। यानी ये तक देखा गया है कि अब से मैं कोई 30-35 बरस 40 बरस पहले की बात कर रहा हूँ, हमारा बचपन तक हमने देखा कि शब्बेदारियाँ होती थी और हर जो आके बागवानी करती थी पूरा जग गफीर होता था, हर अंजुमन को सुना। ये देखते थे कि पढ़ क्या कौन सा लफ्ज़ पढ़ा, इसके बोल क्या, इसके अल्फाज क्या, ये जिक्र क्या। और फिर तरीके से एक कारवान आज़ाद था, एक आज़ादारी का काफिला था जो आगे बढ़ता जा रहा था। वो रूहानियत हमें कहीं मुश्किल से नजर आता था, तो उसी को रिवायत करा। इसलिए ये मजलिस अज़ा पढ़ता था कि इमाम ने मजलिस अज़ा की बुनियाद रख कर बताया कि देखो अगर तुम फिक्र हुसैन की बका की हिफाजत की कोई मुसल्लह फौज बनाओगे और वो मुसल्लह फौज बहुत ताकतवर होगी कि जो बाहर खड़ी हो जाए अज़ाए हुसैन की हिफाजत कर, हो सकता है कि उससे भी ताकतवर कोई फौज आ जाए और ये फौज उस फौज से मगलूब हो जाए। और चूंकि फौज हार गई तो नाउज़ुबिल्लाह इसका मतलब है वो फौज जिस फिक्र की हिफाजत कर रही वो फिक्र हार गई। आपने फिक्र हुसैन की हिफाजत के लिए फौज को मुकर्रर कर नहीं, फिक्र हुसैन की हिफाजत के लिए फौज नहीं, ये फर्श अदा है, ये फर्श अदा है फिक्र हुसैन की हिफाजत के लिए। तो कहा अगर मजबूत शहर तैयार कर दिया जाए, अगर मजबूत फिक्र तैयार कर दिया जाए तो फिर उस इख्तिलाफ को कोई नहीं रोक सकता, उस फिक्र को कोई नहीं रोक
चिंता, उस फिक्र का कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। ये फर्श अज़ा है और इस फर्श अज़ा का सबसे बड़ा तकाज़ा ये है कि सुन्नत ज़ैनुल आबिदीन पर अमल। सुन्नत ज़ैनुल आबिदीन क्या है? सुन्नत ज़ैनुल आबिदीन है ये आशूबा। अल्लाह ने कहा ज़ैनुल आबिदीन आशूबा सब्र 35 वर्ष मेरा इमाम रोया, 35 वर्ष। इसी कराची में बुजुर्ग बैठे में गवाह हैं, ऐसे ऐसे बुजुर्ग मैंने देखे कि जैसे ही मसाइल शुरू हुए उस वक्त से लेकर जुलूस के आखिरी लम्हे उनको मैंने रोता हुआ ही देखा। जिस कदम को पकड़ में आए कहते हुए जाके मसाइल शुरू किए, आए आज भी आप रिकॉर्डिंग सुने, उन बुजुर्ग की आवाज आज भी मौजूद है यूट्यूब पर, वो चीजें मौजूद है, उन बुजुर्ग की आवाज खुर्शीद साहब बुजुर्ग गुजरे, बहुत अजीम बुजुर्ग और बहुत बड़े वकील थे, बैरिस्टर पढ़े लिखे आदमी, शेरवानी टोपी में आते थे, टोपी उतार देते और फिर मैंने देखा कि जब भी किसी अदम को पकड़ते थे चीख मारते, ताबूत पे हाथ रखा चीख मारते, काजी पे हाथ रखा चीख मारते, छूने पर तो वो फिदा ही हो जाता, चीख मारते हो। आए एक बच्चा ऐसा शहीद करना जो 6 महीने का बोल भी ना पाए, जो अपनी प्यास का इजहार भी न कर पाए, जिसके लिए किसी मशहूर अदीब का जुमला है कि अली असगर तो उम्र की उस हद में था। अली असगर को तो ये भी नहीं पता था कि तीर खा के रोया जाता है। इसलिए बार बार मेरे मौला ज़ैनुल आबिदीन ने जब भी मुख्तार की कोई खबर आती कि मुख्तार ने फला कातिल को मारा, फला कातिल को मारा, तो हर खबर पर पूछते थे मुख्तार हुरमुला पकड़ा गया, हुरमुला का क्या अंजाम, क्या हुरमुला गिरफ्तार हुआ? कितनी अजीब शहादत है कि जिसने आले मोहम्मद के कलेजों को छलनी कर दिया, आले मोहम्मद के कलेजों को छलनी कर दिया, इसलिए कि उस शहादत का कोई जवाब नहीं कर सकता, कोई जवाब नहीं कर सकता। मैं सिंधी जनाबी पर ये मसाइल तक आया कि मेरे मौला इमाम साजिद से भी मसाइल के बर्दाश्त नहीं होता। जिस वक्त शायर मौला साजिद की मजलिस अज़ा, मौला साजिद जमीन पर बैठे थे, शायर को ऊपर उठाया था, मर्सिया निगाह मर्सिया पढ़ने वाले मर्सिया और मेरे जज हुसैन के मसाइल मुझे सुना। मेरे अजीज़ों, जिस वक्त वो अली असगर की शहादत पर आया है, मेरे मौला के सर पर अमाम नहीं था, मेरे मौला सीना और सर बीच कर मुंह पर तमाचे मार मार थे। इससे अंदाजा करें कि कितना थोड़ा थोड़ा कर रहे थे कि अहले हरम में से एक कनीज ने बीवियों को बताया कि मेरे मौला साहब की हालत खराब है, तो किसी बीवी ने महसूस किया कि कहीं ऐसा न हो कि दम निकल जाए, तो एक नन्हे से बच्चे को भेजा गया तो जाफर सादिक की गोद में रखा, मेरे मौला सादिक की गोद में रखा। जब बच्चे को देखा चीख मार के इतना कर्बनाक, इतना गमअंगेज बयान है शहादत अली असगर का, कोई मामूली शहादत नहीं है मेरे अज़ीज़ों। एक अरसे तक मैंने भी कुछ उलमा के अफ़कार पढ़े थे कि जिसमें मैं भी इस बात पर कायल था कि यकीनन वो सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने कहा सनद आगे की रिवायतें पढ़ी, उलमा की रिवायत और मेरे पास हवाले मौजूद, मेरा कलेजा हो जाता। एक बार जब मैंने रिवायत पढ़ी कि सारे सर धीमे गए और कहा गया कि एक सर कम रहा, पता करो इसका सर सारे सर कम है, नहीं एक सर कम क्यों? हुसैन ने बच्चे को लाया, मैं इसीलिए कहता हूँ मुझे हो करबला के जो गमअंगेज बयान है उनका इनकार न करना। ये जो आज कहते हो कि ऐसा शुद्ध नहीं हो सकता था करबला, तो तुम भुगत रहे हो कि जो हो रहा है फलस्तीन, ये कितना जुल्म हो रहा है। जब तक करबला के मसाइल का इनकार होगा उस वक्त तक उम्मत को ये मसाइल झेलने पड़े। नहीं करबला में ऐसा नहीं हो सकता, सब झूठ है। नहीं अब तो मैं नाल हो रहा है, क्या क्या नहीं कर सकता ये इंसान। तो सुनो
कहा कि नहीं हुसैन एक बच्चे को लाए। सबने कहा हुसैन बच्चे को लाए थे और मौला ने तीर चलाया। क्या वो बच्चा का कहा मक्तल में ढूंढो, मक्तल में बच्चे का लाशा नहीं, कहीं वो बच्चा नजर नहीं आ रहा। सारे लाशें मक्तल में रखे हैं, हुसैन का लाशा नशेर में है, अब्बास का लाशा खुदा के बनाने हैं और लाशा वो 19 किलोमीटर दूर पर। सब लाशें हमने देख ली, कहीं उस बच्चे का लाशा नजर नहीं आता। तो बच्चा कहाँ? बीवियों की गोदियां देखो, रेमों में जाओ, देखो बच्चा, देखो कहीं झूला है, कोई बच्चा हो, शायद बच्चा कहीं तलाश नहीं, बच्चे को तीर लगा, हो सकता बच्चा जख्मी हो, देखो कहीं है। इसीलिए कहा कि है अमीर, मैंने महसूस